क्या आपने कभी ध्यान दिया है दोस्तों कि जब हम एक छोटा सा पौधा मिट्टी में लगाते हैं तो वह हमसे कोई सवाल नहीं करता। वह हमसे यह नहीं पूछता कि मैं कब बड़ा बनूंगा या कब बड़ा होगा, मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वह तो बस एक काम करता है जो कि है वह बढ़ने की हमेशा पूरी पूरी कोशिश करता है। राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं भी कुछ ऐसे ही पौधे लगा रही थी। जी हाँ, आज मैंने सोचा कि मैं कुछ पौधारोपण करूँगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो खाद तैयार की। खाद मैंने किस तरह तैयार की मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले लाई गाय का सूखा हुआ गोबर, उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर मेरे आसपास वो बूई तो बहुत ही रहती है, आपको पता होगा। मैं रेगिस्तान के जगह पे ही रहती हूँ तो आपको पता होगा। तो उधर बूई तो बहुत होती है, तो मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत सूखी बूई ली और उन्हें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। और फिर उन्हें उस गोबर के मिक्सचर में मैंने मिला दिया। और फिर मैंने ली एक थोड़ी सी थर्माकोल की शीट और उससे मैंने जो वो गमलों में होल किए थे ना, उनके अंदर नीचे वो होल के ऊपर रख दिया ताकि पानी ज़्यादा लीक ना हो, धीरे धीरे फिल्टर होता रहे, मिट्टी से ज़्यादा पानी बाहर ना जाए। क्योंकि अगर हम अक्सर ये होता है कि जब हम पौधों को पानी देते हैं ना तो वो जल्दी से लीक हो जाता है, तो वो कोई काम नहीं आता। तो इसलिए मैंने थोड़ी थर्माकोल शीट लगा दी। फिर मैंने उनके अंदर थोड़ी सी राख डाल दी थी। राख से क्या होता है ना कि पौधे के अंदर दीमक नहीं लगती। और फिर मेरे पास पहले से एक पौधा पड़ा था जो कि अभी वो उस गमले के अंदर बढ़ नहीं रहा था, पता नहीं क्या रीज़न था। तो मैंने सोचा कि इस नए गमले के अंदर मैं उसे ट्रांसफ़र करके देखती हूँ, क्या पता वो बड़ा हो जाए, ग्रो करने लग जाए। तो मैंने उसको वो गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर मैं कुछ पौधे लाई थी, मेरा एग्ज़ाम था उस टाइम, तो उन्हें लाए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें लगाऊंगी। तो मैं उन पौधों में से एक पौधा लिया और उसको भी इस गमले के अंदर लगा दिया। और उसके ऊपर भी मैंने सेम टू सेम वही प्रोसेस की। उसके ऊपर भी मैंने राख डाल दी जिससे कि दीमक ना लगे। मेरे पास गमलों की थोड़ी बाद में शॉर्टेज हो गई थी, वो आपको कहानी मैं आगे बताती हूँ। फिर मैंने 3 छोटे छोटे गमले लिए और उनके अंदर में मैंने थर्माकोल शीट लगा दी थी। वही रीज़न था कि कहीं पानी ज़्यादा लीक ना हो। ये आप देख सकते हो। और इसका मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल ट्रिक है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर जिस गमले से मैंने उस पौधा पहले जो पौधा था उसको ट्रांसफ़र किया था, मैंने उसके अंदर भी एक पौधा लगा दिया। ये गमला टूटने वाला था तो मैंने सोचा कि नए गमले लाऊंगी ना तब इसके अंदर मैं बाकी लगा दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी गमलों की शॉर्टेज थी इसीलिए। तो एक पौधा मैंने इसके अंदर लगाया था और ये मैंने 4 गमले एक साथ ही रख रखे थे। चारों के अंदर मैं सेम प्रोसेस एक साथ ही कर रही थी। और ये आप देख सकते हो मेरे आसपास का व्यू। ये देखो, बहुत कम यहाँ पे घर है, ये देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे पौधे लगाने स्टार्ट किए। ये मैं एक नर्सरी से लाई थी जिसकी वीडियो शायद आपको पहले मिल चुकी होगी। और फिर मैंने इनकी जो मिट्टी थी ना उसको थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया। जो इनकी जड़ें थी ना उनको मैंने अलग मिट्टी में लगाया। इससे क्या होता है, मुझे किसी ने बताया था कि अगर हम जो गमलों के अंदर क्या कि जो पौधे हम लाते हैं ना उनके अंदर जो मिट्टी होती है ना, अगर हम उन्हें हटा देते हैं ना तो वो जल्दी और अच्छी तरह से ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो मैंने इस बार ऐसा ही किया। पहले तो मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे ज्ञान नहीं था इसका। और फिर मेरी एक पड़ोसन आ गई थी, वो मुझसे ऐसी बातें करने आई थी। और जब मैं पौधे लगा रही थी तो वो मुझसे बातें कर रही थी और बीच बीच में मेरी हेल्प भी कर रही थी, मुझे थोड़ी एडवाइस भी दे रही थी। और ऐसी एडवाइस तो मुझे चाहिए ही होती है। तो ये देख सकते हो आप, मैं ये सब सेम प्रोसेस सभी बाकी पौधों में भी कर रही हूँ। ये आप देख ही सकते हो। मैंने मैं 7-8 क्या 10-8 मैं लाई थी पौधे। उस टाइम बीकानेर से लाई थी मैं। और जो ये मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाई है तो सारे फूल वाले ही हैं। और फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे यहाँ गमलों की शॉर्टेज हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मखाने वाली जो पॉलीथीन होते हैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और उसके अंदर इतना हमें कोई टूटने का डर नहीं रहता पौधों का। तो मैंने सोचा एक बार वो ले लेती हूँ, गमले आएंगे तब मैं उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैंने उसे कैंची की हेल्प से फाड़ लिया था और फिर उसके अंदर वो सेम प्रोसेस की मिट्टी डाली, खाद डाली और फिर थोड़ी बहुत वो मैंने राख डाली।
राख मैं आपको बताऊं तो मैं लाई थी पड़ोसों के घर से, क्योंकि अभी तक मतलब जिस टाइम मैंने पौधे लगाए थे उस टाइम मैंने चूल्हा जलाना स्टार्ट नहीं किया था। अब तो मैं जलाती हूँ और इसकी वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी। और फिर जो मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड आ रखी थी, तो उसने मुझे एडवाइस दी कि हम इसके अंदर लकड़ी डाल देते हैं, अटका देते हैं ताकि ये पौधा गिरे ना। और फिर वो उन्होंने पौधा साइड में रख दिया। और जो ये पौधा था ये तो बेचारा इतना मुरझा गया था ना, सच में मुझे इनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। और तो मैंने इसे एक छोटी सी बकेट में ही ग्रो किया था। और ये आप देख सकते हो ये तो बेचारा एकदम ऐसे मुरझा गया था, फिर भी मैंने हौसला रखा कि अगर मैं इसकी खातिरदारी करूँगी, सेवा करूँगी, पानी दूँगी तो ये शायद बड़ा हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि मेरे पौधे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। लास्ट में एक पौधा तो बच गया था, मैंने सोचा कि उसे मैं कहीं बाद में ग्रो करूँगी। ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने इन्हें अंदर शिफ्ट किया, ये देख सकते हो। यही था मेरा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।